दूसरे दिन तेयोंग की आंखें खुलता है उसके ही घर में। मैं यहाँ? मैं अपने घर में कैसे आया? मैं तो कू के गोद में सो रहा था ना, तो मैं यहाँ कैसे आया? क्या ये मेरा सपना था? नहीं, सपना कैसे हो सकता है? उसकी खुशबू फिर कैसे? हेलो ते। हेलो, हाँ कुकी, तुम अब ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल स्वस्थ। क्यों? नहीं, वो कल रात तुम शायद बहुत गहरी नींद में चले गए थे। मैंने तुम्हें बहुत बार उठाने की कोशिश की पर तुम तो उठ ही नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसने तुम्हें घर छोड़ दिया। ओह दोस्त। अब वैसे कुकी, हेलो, इसने काट दिया। थोड़ा सा बात करने से क्या हो जाता? ये जानने के बाद तो मुझे अब और भी डर लग रहा है। जीनो, अगर कभी तुम्हें कोई घबराहट महसूस हुई और कुछ सस्पिशियस लगे तो तुरंत मुझे कॉल देना। वैसे एक बात पूछो? हाँ पूछो। तुमने मुझे एक्सेप्ट कैसे कर ली? तुम्हारी बिहेवियर से तो ये नहीं लग रहा था। असल में मैं कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। उस रात को मैंने जब तुम्हारे बारे में सर्च किया, तुम्हारा अकाउंट, प्रोफाइल, सब कुछ, बहुत कुछ मैंने चेक किया। सच बताओ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं दिखी। और वहाँ तुमने एक घटना शेयर किया था अपने बारे में, जहाँ तुमने लोगों के साथ धोखा करने के लिए अपने बहुत बड़े जॉब को छोड़ दिया। तो मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मुझे बहुत अकेली लग रही थी, डरी हुई थी। और अगर कोई इतना प्यार करने वाला मिले तो अच्छा ही होगा ना, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। फिर मैं तो बहुत खुशनसीब बन चुका हूँ। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मेरा तो अब कोई ख्वाहिश बचा ही नहीं। बस योंगी ठीक हो जाए। योंगी? योंगी तो तेयोंग का बेस्ट फ्रेंड था ना? हाँ नहीं, अब भी है। हम तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर मैंने तो उसे तुम लोगों के आजू बाजू नहीं देखी। क्योंकि उसने खुद को आइसोलेटेड कर लिया है। उसका जो बीवी था ना, वो उसको बहुत प्यार करता था, पर वो उसे छोड़ के चली गई। ओह, ये तो बुरा हुआ। वो आज भी इस उम्मीद में बैठा है कि वो वापस आएगी। मुझे अब इस दवाई की जगह जहर खाने का मन कर रहा है। मैं नहीं खा सकता। अगर जिमिन वापस आ गई तो मैं उससे नहीं मिलूंगा। मुझे विश्वास है कि वो अपनी वादा जरूर निभाएगी। कांग्रेस। हम दोनों को बुलाकर इम्पोर्टेंट बात है। शादी कर लिया। जिमिन, मुझे कभी कभार लगता है कि मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ। क्यों लगता है ऐसा? मैंने कही है ना कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड या फिर स्टेटस या कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखती है। सिर्फ तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये नहीं बदलेगा कभी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए ही डर लग रहा है बहुत। अगर हम दोनों के बीच लड़ाई भी हो तो भी हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कभी नहीं। आज से तुम मेरा सब कुछ हो। तुम भी। नामजुन, इन दोनों का हो गया है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। ये क्राइम है ना? क्या? ऐसे दो सिंगल आदमियों के सामने प्यार जताना, ऐसे चिपका चिपकी करना। हाँ, होना तो चाहिए। तो मिस्टर मीन योंगी, ये क्या था? क्या? हमने ना वादा किया था कि हम दोनों एक साथ शादी करेंगे। मतलब एक साथ बीवियां लाएंगे। तूने तो देखा ही है, ये तो अचानक से हो गया। अचानक से शादी हो जाता है? मैं तेरे लिए कुमारा रहा कि हम दोनों एक साथ शादी करेंगे, और तूने धोखा दिया मुझे, बेइंसाफी किया मेरे साथ। नामजुन, तुम देख रहे हो, ये ब्रेकअप से भी ज्यादा दुख देता है। तुम प्लीज सामने देखो, ड्राइविंग पे फोकस करो। वैसे तुम्हारी फैमिली
बाद में बता दूंगी उन लोगों को। बाद में? पहले बताती तो ये शादी नहीं हो सकती थी। ये कहाँ जा रहा है? पीछे मेरा घर है। कहाँ जाऊँ? तो कोई मंजिल बचा ही नहीं मेरा। तो थोड़ा पहले ही बताता तो हम थोड़ा डेकोरेशन कर देते इस घर का। नई दुल्हन आई है। नहीं, सबकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी नौटंकी नहीं पसंद। नहीं, खूबसूरत लगती है ना। मैं तुम्हें बाद में खरीद दूंगा, कोई बात नहीं। हो गया, अब तुम लोग जा सकते हो। नहीं, तुम लोग खा के जाओ, हम एक साथ डिनर करते हैं। तुम अब खाना पकाओगी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कोई जरूरत नहीं, ये लोग बाहर जाकर खा सकते हैं। हाँ हाँ, हम लोग बाहर खा लेंगे भाभी जी। हम अब चलते हैं, चलो तुम। हाँ हाँ, ये हमें क्यों भगा रहा है पता नहीं चलेगा क्या हमें? इसे तो थोड़ा सहन भी नहीं हो रहा। जिमिन चलो अंदर, बहुत कुछ दिखाना है तुम्हें। घर दिखाना है। बाय, ख्याल रखना अपना। नामजून, मैं कैसे जीऊंगा? ये लेकर कि इसने शादी कर लिया और मैं वहाँ अकेला बिस्तर में। फिक्र मत करो, हम दोनों एक साथ ये दुख सह लेंगे। नामजून। हाँ, ऊपर एक्टिंग का दुकान। यार सच में मुझे बुरा तो लगा। हाँ कैसी हो तुम? ज्यादा तो अच्छी नहीं, मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अकेली लग रही थी। आजू बाजू कोई रिलेटिव भी नहीं है, तुम अगर थोड़ा कंपनी देते। तुम बुरा मत मानना। मैं बुरा क्यों मानूंगा? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, अकेली है सिर्फ मैं। मेरा हाथ बाहर निकल रहा है। क्योंकि ये से रिवीलिंग सिल्क की साड़ी पहन के बैठी है। नहीं, मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं देख सकता। तुम आके, मैं बोर हो रही थी। वैसे आज कोई स्पेशल दिन है क्या? नहीं तो तुमने साड़ी पहनी ऐसी। ओह, ये ब्लैक साड़ी बहुत पसंद है मुझे। ये पहनने से लगता है मैंने कुछ पहनी ही नहीं। बहुत लाइट है, कंफर्टेबल। ओह अच्छा, मैं कैसी लग रही है इसमें? अच्छी लग रही हो ना? हाँ शायद। अच्छे से तो बात ही नहीं करना आता। तुम कुछ लोगे? मीठा या तीखा या फिर कुछ और? नहीं, मैं खा के ही आया हूँ। ये तो ठीक से मेरी ओर देख भी नहीं रहा। अच्छा बनने का नाटक कर रहा है क्या? रात हो गया है ना, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं अब जाता हूँ। रुक जा, मुझे अकेली छोड़ के जाओगे? कौन सा इम्पोर्टेंट काम है तुम्हें अब आधी रात को? देखो ना मेरी ओर। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? कैसे बुला सकती हो? मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, बुद्धू समझ के रखा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, असल में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या? हाँ, मुझे नहीं पता चला कब तुम मुझे पसंद आ गए, और मुझे लग रही थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता पाऊँ तो अच्छी लगेगी मुझे। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, पहले से ही। तुम तो जानती हो ना, तुम पहले बताती मुझे कैसा लग रहा था। क्या तुम्हारी हाथ पकड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल।
तुम्हें धड़कन महसूस हो रहा है मेरा? कितना जोर जोर से धड़क रहा है तुम्हारे लिए। हाँ, इतना पसंद करते हो मुझे? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सुनो। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मैं थोड़ा बहक गया था। वाह, बाहर यहाँ ये गार्डन तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये मेरी बहुत शौक की है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा, इतना कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जिसने मेरे दिल पर काबू किया है। आई लव यू। कुकी, इसके बातों पे भटकना मत।